नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग होगी 19 से लेकर 25 तारीख तक की। 19 से लेकर 25 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी को अगर रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन अपना इमोशन हाइड कर रहा है, उनको सब पता है और आपको भी पता है कि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन दिनों ये अपना इमोशन जो है हाइड कर रहा है। देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये अपने इमोशन इस वजह से छुपा के रखा है कि इनको पता नहीं चल रहा है कि आप भी क्या उनसे इतना ही प्यार करते हो जितना ये कर रहा है करता है। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ परेशानी आया है क्योंकि रिकॉन्सिलेशन के बारे में बंदा सोच रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है पुरानी बातों को याद कर करके, जिसकी वजह से ये सोच रहा है कि ये तो इतना आपको याद कर रहा है, ये आपको इतना प्यार करता है, इनके लिए आप जो हो इतने इम्पोर्टेंट हो, क्या आप भी इनके लिए आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस वजह से ये अपना इमोशन हाइड कर रहा है, ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं सोच रहा है, ये खुद के बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि ये आपके बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन आपके तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, इसलिए बंदा अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। वरना देखो ये आपके बारे में सोच रहा है, आपकी बातें याद कर रहा है, पुराने अच्छे वक्त को याद कर रहा है, अच्छे पलों को याद कर रहा है जो एक साथ आप लोगों ने गुजारा है। साथ ही साथ ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में भी ये सोच रहा है, लेकिन खुद को रोक के रखा है पूरी तरीके से। ये इनको ये पता नहीं कि जैसा ये सोच रहे हैं क्या आप भी वैसा ही सोचते हो। अभी हम देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं टॉरस। 4 ऑफ कप्स, आप दुखी हो, परेशान हो, किसी वजह से आप परेशानी में हो सकता है आपके पास जो भी ऑफर है, जो भी कुछ है, उन चीज़ों से आप खुश नहीं हो। जो नहीं है उसके बारे में सोच सोच के आप परेशान हुए जा रहे हो। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर से माफ़ी की उम्मीद लगा के बैठे हुए हो। आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ आए, आपसे माफ़ी मांगे, आपके साथ दोस्ती निभाए, इस तरीके के सोच है आपको। वो नहीं हो रहा है, रिश्ता तो है लेकिन ये कुछ परेशानी आया है रिश्ते में और आप उनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो। यस, आप चाहते हो कि ये आपकी तरफ का माफ़ी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, रिश्ते में नई शुरुआत करे, स्टेबल ऑफर आपको दे। आपको जो ये दे रहा है वो उससे आप खुश नहीं हो, क्योंकि जितना आपको चाहिए उतना ये आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उतना आपको नहीं दे रहा है।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपको खुशी, गुड न्यूज़, इनके तरफ से रिश्ते में नई शुरुआत, रिश्ते में नया कुछ, दोस्ती, माफ़ी, आपकी लिस्ट बहुत लंबा है। मतलब आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो जिस तरीके से आपको सोचना चाहिए। आपको लगता है कि इन्होंने परेशानी किया है रिश्ते में, तो इनको रिश्ते को सही करना पड़ेगा, इनको ही दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़ेगा, इनको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इनको ही रिश्ते के बारे में सही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। रिश्ते में जो भी परेशानी है इस बंदे ने किया है, तो जो भी सही गलत जो भी करना है इनको ही करना है, ऐसा आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ चीजों को अपने दिल से लगा के रखा हुआ है बंदा। चाहते तो है रिश्ते में दोस्ती हो, रिश्ते सही हो जाए, लेकिन दिल में कुछ और है। पहले से ही ये अपना जो इमोशन है उससे हाइड कर रहा है, ये तरीका अपना रखेंगे। कितना भी रिश्ते में दोस्ती का इस्तेमाल करे, कितना भी अच्छा सोचे, लेकिन तरीका इनका ही होगा। कमाल के बंदे हैं, और ये पैसे देने वालों में से नहीं है। अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि इनके तरफ से आपको कोई पैसा मिलेगा, फाइव ऑफ सोर्ड्स, 6 of wands, 10 of swords। कभी कभी उनको लगता है कि आपको शादी का ऑफर दे, कभी कभी उनको लगता है कि आपको एक स्टेबल ऑफर उनको देना चाहिए, लेकिन आपकी कही हुई कोई बातें, आपकी कोई बिहेवियर जो है उनको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, परेशान किया है, जिसकी वजह से ये सोच कर भी उन चीज़ों को नहीं कर पा रहा है जिसको ये करना चाहते हैं। 10 of swords की एनर्जी में ये आ जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि आप जो हो, आपने उनको धोखा दिया है, आपने उनको परेशान किया है। वरना ये तो आपके साथ शादी का ऑफर आपको देने ही वाला था, लेकिन आप हो कि उन चीज़ों को आपने खराब कर दिया। ये कभी कभी सोच लेंगे कि आपके पास जाना है, लेकिन ईगो की वजह से ये नहीं जाएंगे। देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो टॉरस। इनको लगेगा आपने धोखा दिया है, आपने परेशान किया है, तो क्या फ़ायदा आपके पास जाके, आपको ऑफ़र देके। देखो याद कितना कर रहा है, लेकिन अपने तेवर में रहेंगे, अपने एनर्जीज़ को हाइड करेंगे, आपकी कही हुई पुरानी बातों को याद करेंगे। साथ ही साथ उनको ये लगेगा कि ये जो धोखाधड़ी हुआ है, वो आपने दिया है उनको धोखा, इन्होंने तो कुछ ना किया है आपके साथ। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। लवर्स, ऑब्वियसली आप चाहते हो कि ये रिश्ते को लेके डिसीजन ले, क्योंकि पहले भी आपकी जो कार्ड आया है वो आप शादी की उम्मीद लगा रहे हो,
तो अभी आप ये चाहते हो कि रिश्ते को लेके ये पर्सन कोई डिसीजन ले, जो डिसीजन पेंडिंग है, जो ये बहुत दिनों से नहीं ले रहे हैं, वैसा कोई डिसीजन ये शादी को लेके ले। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई हो सकता है, एक्यूरियस हो सकता है आपके पर्सन, कैंसर भी हो सकता है। देख लेते हैं लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। जस्टिस, वो तो चाहिए ही होगा आपको, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि ये बंदा आपको कम दे रहा है, जितनी की उम्मीद आप करते हो इनसे वो नहीं दे रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपको जस्टिस चाहिए। आपको रिश्ते को लेके डिसीजन के बारे में आप सोच रहे हो। आप चाहते हो कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आपके साथ जस्टिस हो जाए। ये तो स्वाभाविक बातें हैं कि आप अपने लिए जस्टिस मांगोगे, लेकिन ये बंदा आपको कितना दे पाएगा इसकी उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ये उस तरीके से सोचने वाला बंदा है ही नहीं। ये आपकी पुरानी बातों को दिल से लगा के बैठा हुआ है। यस, डेविल के कार्ड। इस रिश्ते में एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल नीड्स की वजह से ये रिश्ता शुरू हुआ था। एक दूसरे के साथ आपने ज़रूरत के रिश्ते बनाए थे, लेकिन अभी आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको चीट किया, आपको वो जगह नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए। आपकी उम्मीद से ये बंदा दूर है, लेकिन ये रिश्ता आपके लिए तो एडिक्शन बन गया है। आप क्या करोगे? आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, ये रिश्ते को लेके कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। क्या करें? इधर ये है कि आपको इस रिश्ते में बांध के रखा है। आपको ये लगता है कि ये रिश्ते में आपको इन्होंने ज़बरदस्ती बांध के रखा है। आप चाहकर भी इस रिश्ते से खुद को बाहर नहीं पाते हो, क्योंकि ये रिश्ता आपके लिए एडिक्शन बन गया है। किसी भी तरीके से इस रिश्ते में आप खुद को इन्वॉल्व पाते हो। इसीलिए आप चाहते हो कि इन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया। मुझे अगर इन शब्दों का इस्तेमाल करूँ तो आपको ये लग रहा है कि इन्होंने आपको यूज़ किया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। सिर्फ किसी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता रखा, तो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपको इंसाफ मिल जाए, ऐसा आप चाहोगे। इस रिश्ते में क्या है ये आपको पता है? इस रिश्ते में लस्ट है, लव नहीं है। अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, लव नहीं है। कहीं मुझे लव दिखाई नहीं दे रहा है। लव है भी अगर, तो वो जितनी ज़रूरत है उतना है, उस तरीके का लव नहीं है कि आई कांट लिव विदाउट यू, इस तरीके का लव नहीं है। जो भी है ये एक ऑब्सेशन है, एडिक्शन है, अट्रैक्शन है। लव उतना नहीं है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एस ऑफ पेंटिकल्स, पैसों की अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब आप दोनों एक साथ काम करते हो, बिजनेस एक साथ करते हो, कहीं आपने मिलके पैसा लगाया, जैसे बहुत सारे रिश्ते में लोग होते हैं कि मिलके कुछ खरीद लिया, कहीं पैसे लगा दिए, कुछ बिजनेस कर लिया, तो वहां से आपको कुछ पैसे मिलने की चांसेस है। रिश्ते में नई शुरुआत होने के भी चांसेस है। जब भी पैसे आएंगे तो रिश्ते में एक कनेक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन देख लेते हैं अल्टीमेट क्या होगा। टावर,
स्टार, कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, कोई कैप्रिकॉर्न हो सकता है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर। देखो कुछ ऐसा होने जा रहा है कि कुछ टावर मोमेंट आएंगे इस रिश्ते में जिसके लिए आप तैयार ना थे। उस मोमेंट के बाद हो सकता है आप लोगों में वो समझदारी आ जाए, वो समझ आ जाए कि हाँ मैंने इनके साथ गलत किया, जिसने भी जिसके साथ गलत किया, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। अगर टॉरस आपने आपके पर्सन के साथ गलत किया तो आपको वो एहसास हो जाएगा। अगर आपके पर्सन आपके साथ गलत किया तो वो एहसास हो जाएगा, क्योंकि देखो टावर के बाद ही हीलिंग का कार्ड आया है, स्टार के कार्ड आए हैं। मतलब कुछ परेशानी के बाद जब आप में वो होश आ जाएगा कि सच में हमने इनके साथ गलत किया है, तो वो रिश्ता बहुत अच्छी आउटकम आई है। वो रिश्ता माफ़ी की तरफ जाएगा। आप दोनों या तो ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, जैसे कि टॉरस आप सोच रहे थे कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, या तो अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो तो इसलिए ये आपके पास वापस आए, या फिर आप उनको कोई ऐसा गुड न्यूज़ दे सकते हो जिसकी वजह से ये वापस आएंगे, क्योंकि टावर मोमेंट तो होगा, कुछ अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आप लोगों की सोच बदल जाएगी, और या तो आप उनके तरफ माफ़ी की ऑफर लेके जाओगी या फिर वो आएगा। वैसे टॉरस आप पहले भी चाह रहे थे, क्योंकि पेज का कार्ड दो दो बार आए हैं, आप पहले भी चाह रहे थे कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे। आप पहले भी चाह रहे थे कि बच्चों की वजह से रिश्ता सही हो, अगर आप शादीशुदा हो इनके साथ। आप पहले भी चाह रहे थे कि ये आपकी बच्चों की माता या पिता बने तो ये रिश्ता सही हो जाएगा, या फिर बनने जा रहे हो। कुछ तो ऐसा होगा इस रिश्ते में जिसकी वजह से आप लोगों की सोच बदल जाएगी। जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं सोचोगे आप लोग। हीलिंग करने का एक एक सोच आ जाएगा आप लोगों में, मतलब अपनी गलती को सुधारने का। जो गलती हो गया वो दोबारा ना हो, खुद को स्पिरिचुअली ग्रो करने का, समझदारी से काम लेने का, इन चीज़ों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद हो सकता है कोई माफ़ी की उम्मीद जो कर रहा है उनके तरफ माफ़ी भी आ जाए। देख लेते हैं एंजल क्या कहते हैं आपको। टॉरस, ट्रस्ट, आपको खुद पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, भरोसा, विश्वास। जो आप खुद पर अगर भरोसा रखते हो, यूनिवर्स पर भरोसा रखते हो, तो अगर आप सच्चे हो तो आपको वो चीज़ मिल के रहेगी। देर सवेर सही लेकिन ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी कोशिश सच्ची हो, आपकी भावनाएं सच्ची हो, अगर आप सच सोचते हो और अगर आप बंदे भी सच्चे हो तो वो आपको मिल के रहेगा। जो आपके नसीब में है, देर में मिले, अभी मिले, 2 साल बाद मिले, 2 हफ्ते बाद मिले, लेकिन मिलना ज़रूर है अगर वो आपकी किस्मत है और अगर आप सच्चे बंदे हो तो। क्योंकि देखो जस्टिस के कार्ड भी आए हैं, जस्टिस उन्हीं को मिलता है जो उसके हकदार है। ऐसा नहीं कि मैं हर किसी के साथ अन्याय करता फिरूंगा और यूनिवर्स से कहूँगा यूनिवर्स मुझे जस्टिस मिल जाए, ये कभी नहीं मिलता है। जस्टिस उन्हीं को मिलता है जो जस्टिस का हकदार है। तो उस वजह से अगर आपको खुद पर ट्रस्ट है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, अपने कर्मों पर भरोसा है, तो आपको वो मिल के रहेगा जो आपको मिलना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।